हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि वॉल्यूम का आयतन यानी कि बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, मतलब कि उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंच। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आर क्या है, रेडियस है जिसको हम लोग हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। इंच क्या है, हाइट है जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। और यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7 या फिर पाई का मान होता है 3.14। तो दोस्तों जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें हम लोग को पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन यानी कि हल करने में हम लोग को क्या होता है, सुविधा होता है। अगर हम लोग इससे भी लेकर के हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें गुना भाग करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए दोस्तों जब भी हम लोग का पाई का वैल्यू क्या है, तो 22/7 लेना चाहिए। अगर क्वेश्चन में यह दिया हुआ रहे तभी इसका हम लोग यूज करेंगे, अन्यथा हम लोग इसका यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करके, मतलब क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कि कैसे इस फार्मूला का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करके क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को हल करने से पहले यह देखना चाहिए कि हमारा प्रश्न में दिया हुआ है क्या क्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा प्रश्न में दिया हुआ है बेलन की आधार की त्रिज्या दिया हुआ है तथा बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने फार्मूला में देखा दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग को यह देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि दिया है, मतलब कि क्या क्या हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो त्रिज्या दिया हुआ है जिसको हम लोग आर से लिखते हैं, कितना है, 21 सेंटीमीटर है। फिर हम लोग देखते हैं क्या है, हाइट है, यानी जिसको हम लोग इंच से लिखते हैं, उसको कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बेलन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर इंच। अब दोस्तों क्या करना है कि इस फार्मूले में मान को बैठा देना है और हम लोग को हल कर देना है। तो पाई का मान क्या है दोस्तों, 22/7। इस आर को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर गुने आर लिख सकते हैं, इंटू एच लिख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर गुना इंच का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पे बटा में दिया हुआ है, यह जो संख्याएं लिखी है यह सब बटे के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्या से देखते हैं कि कोई भी संख्या कट रही है तो उसको हम लोग काट देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे का पढ़ा में आता है 21, यानी कि 70 क्या 21 हो गया। अब दोस्तों देखिए इसको गुना करने का तरीका। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि 22 गुना, इसको इससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 21 तिया 63 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए दोस्तों 2 बार आया है तो इसका घात हो जाता है 2 गुना, यहाँ पे क्या है 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्या करते हैं कि इस 22 को रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको इससे गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1260, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। एक एक क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर में है और यहाँ पे भी एक है सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर गुने सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका घात
3 हो जाता है। अब जैसे ही दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 27,720 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए गुना करने के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि फार्मूला में मतलब कि सूत्र में मान को बैठा करके हम लोग को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो जैसे जैसे दोस्तों हमने बताया है वैसे वैसे ही अगर आप काम करते हैं तो आपको ऐसे प्रश्नों में कहीं पे गलत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी करिए। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसी तरीका का दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि किसी बेलन के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को प्रश्न में यह देखना होता है कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है क्या क्या। तो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों व्यास है 20 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको जैसे व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग एच से लिखते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो हमने फार्मूला पढ़ा है दोस्तों कि क्या होता है कि बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे आर तो दिया हुआ नहीं है, यह डी दिया हुआ है। तो क्या होता है दोस्तों, जो रेडियस होता है यानी कि जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है, व्यास का आधा होती है। क्या होती है दोस्तों, व्यास का आधा होती है त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है कि r बराबर d बटा में 2, यानी कि हम लोग व्यास को, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो व्यास का आधा कौन होता है, त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, उसको आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ से हमको त्रिज्या मिल गया, यहाँ हमको हाइट दिया हुआ है। तो अब हम लोग सूत्र लगा लेते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है कि इस फॉर्मूले में मान को बैठाना है। तो चलिए हम लोग मान को बैठाते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई गुना आर गुना आर गुना एच भी लिख सकते हैं दोस्तों। अगर किसी के पावर घात में है 2 तो उसको हम लोग 2 बार लिखते हैं। अगर यहाँ पे घात होता 3 तो हम लोग यहाँ पे 3 बार गुना करते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में हम लोग इस मान को बैठाएंगे। तो चलिए इस मान को बैठाते हैं। पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। फिर क्या है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है एच, तो एच यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि क्या कोई 7 से यहाँ पे भाग लग रही है, तो नहीं लग रही है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी अंश वाले को अंश वाले के साथ गुना कर देंगे और हर वाले को हर वाले के साथ गुना कर देंगे। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, जैसे ही इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 22 में 6 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 132 गुना। अब इसको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो क्या होता है यूनिट होगा वह सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी कि किसी भी चीज़ के अगर बोलेगा कि आयतन ज्ञात करिए तो उसका जो यूनिट होता है, इकाई होता है, उसको हम लोग घन में क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी कि उसकी घात हम लोग कितना लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को आंसर मिल गया इतना बटे में 7 है। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना किए, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना किए। तो अब दोस्तों यहाँ से हमको मिल जाती है कितना, 132/00 बटा में 7। जब इसको हम लोग दोस्तों सोल्व करने जाएंगे, जब दोस्तों इसको हम लोग सोल्व करने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मतलब 1,8,8,5,7,1,4 इसी तरीक़ा से बढ़ते जाएगा।
लेकिन हम लोग को क्या करना है दोस्तों, दशमलव के 2 अंक तक क्या करना है, लेकर के चलना है और वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया होगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आप यहाँ तक नाइस कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, उससे हम लोग का ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 1.2 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करें। जहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों पाई की वैल्यू 3.14 है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को प्रश्न हल करने से पहले यह देखना होता है कि प्रश्न में हमारे क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में दोस्तों दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। तो त्रिज्या हमको मिल गया और ऊंचाई को दोस्तों हम लोग एच से लिखते हैं, जो यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग दोस्तों बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूले को लगाते हैं, यानी कि सूत्र को लगाते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, इस सूत्र में इस वैल्यू को क्या करते हैं, इस मान को हम लोग रखते हैं। तो जैसे ही दोस्तों इस सूत्र में हम लोग मान को रखते हैं तो क्या होता है, गुना करने की बारी आ जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी तरीक़ा से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब कि हम ऐसे कर रहे हैं गुना। तो जब इसमें इससे गुना करें दोस्तों तो हमको इतना प्राप्त हुआ, फिर इसमें इससे गुना किए तो इतना प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग को फाइनली इसमें इससे गुना करते हैं तो कितना मिलता है, इतना मिलता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही करके बढ़ते जाता है। तो यहीं तक क्या हो गया, आंसर नहीं हुआ। अब हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखते हैं और वो उसके बाद क्या हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।